हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 के चैप्टर नंबर सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि क्या देखा था हमने देखा था जे थॉमसन के डिस्कवरी। उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में देखा था। उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का, सबके डिस्कवर के बारे में हमने पढ़ा था। रदरफोर्ड के बारे में पढ़े थे, रदरफोर्ड ने किसका डिस्कवर किया, ठीक है, सब पढ़े थे हम। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को देखा था। तो आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे आइसोटोप्स की आइसोटोप्स होता क्या है। तो चलिए देखते हैं कि आइसोटोप्स होता क्या है। हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था? पिछले वीडियो में हमने तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने पिछले वीडियो में मैं आपको बताई हूँ कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते क्या हैं, ये सब के बारे में बताई थी। तो हम देखते हैं आज की आइसोटोप्स होता क्या है, ठीक है। तो देखो आइसोटोप्स क्या होता है। देयर आर, क्या बोल रहा है, देयर आर द स्पेसीज विच हैव एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सम एटॉमिक नंबर। ये कह रहा है किसी एलिमेंट्स का जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, बट उनके जो मास होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आइसोटोप किसे कहेंगे? किसी एलिमेंट्स क्या है, किसी भी एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट उनके मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उसे बोलते हैं आइसोटोप्स। तो बताती हूँ कि आइसोटोप्स कैसे होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। हमने बहुत सारे एग्जांपल भी देखे थे। क्या क्या एग्जांपल देखे थे? हमने एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा था। तो हमने देखा था जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, होता है एटॉमिक नंबर 1 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। और फिर हमने इसके मास भी देखे थी कि एटॉमिक मास। तो मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि एटॉमिक मास होता क्या है। जब मैं आप लोगों को बताई थी कि न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस मतलब ये एटम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये एटम्स के पूरे एटम्स का जो वेट किस पे डिपेंड करता है, इसके बीच पे, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है बताई हूँ आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो मैं बताई थी कि किसी भी पूरे एटम, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऐड को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल ऐड को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें सिर्फ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ये आया समझ में? आगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आइए हम देखते हैं। ये तो मैं यहाँ पे बताती हूँ कि आइसोटोप क्या है। आइसोटोप अभी बताएं, जिनके एलिमेंट्स हम लोगों को पता है कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है तो ऊपर में क्या रहता है, ये एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं और नीचे में क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर। क्या करते हैं, नीचे में एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जिनके ये एटॉमिक मास क्या हो, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, बट इनके जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं हम आइसोटोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है। ये आइसोटोप्स क्या है, ये आया समझ में। अब इसी का हम एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन। क्या देखते हैं हम, हाइड्रोजन देखते हैं, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन के एग्जांपल देखते हैं हम कि हाइड्रोजन क्या है। ये देखो, ये हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन देखो किसी भी स्टेट्स के क्या बोलते हैं, बहुत सारे स्टेट्स होते हैं ना, मतलब किसी भी एलिमेंट्स के, जिसमें क्या होता है, जिसको हम लोग प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं। तो देखो इसमें क्या है, हाइड्रोजन, ये सब का एटॉमिक नंबर देखो, ये क्या है, सबका एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, बट इनके एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, क्या है ये
ये है आइसोटोप्स। क्या होते हैं ये आइसोटोप्स? ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन में ये देखो, इसमें क्या है, ये इसमें इनके ये प्रोटॉन प्रोटॉन है। और इन ड्यूटेरियम में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है। कितने प्रोटॉन है यहाँ, ये देखो, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें टोटल क्या है 2 दिया है। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन क्या है, इसमें प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिटियम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रिटियम बोलते हैं। ड्यूटेरियम, ट्यूटेरियम, प्रोटियम, ये सब देखो। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये आप कैसे सॉल्व करते हैं ये बताते हैं आपको। ठीक है, एक हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, ये प्रोटॉन, एक हाइड्रोजन के प्रोटॉन क्या है, प्रोटियम में कितने क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कितने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ये देखो, ये क्लोरीन का भी है ना, ये क्लोरीन का भी एग्जांपल मैं बताऊंगी। ये क्लोरीन का है, देखो ये 35 है और यहाँ पे क्या है क्लोरीन, यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, यहाँ पे 17 प्रोटॉन है और क्या न्यूट्रॉन कितना है 20 है। यहाँ पर भी देखो 70 प्रोटॉन है और कितना है इलेक्ट्रॉन कितना है, ये सॉरी न्यूट्रॉन कितना है 18 है। एक हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। ये देखो, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एक हम देखे थे, क्या है ड्यूटेरियम देखे थे, एक होता है ड्यूटेरियम होता है। ये क्या होता है, ये अलग अलग प्रॉपर्टीज में पाई जाती है ना, जैसे कि कार्बन 16 भी होता है कार्बन 16, कार्बन एक कार्बन क्लोरीन होता है, यहाँ पे बता रही हूँ, ये क्लोरीन होता है जिसका मास होता है, ये क्लोरीन का मास ये 17 लिख दे, यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे देखो ये क्लोरीन 17 है, जिसका ऊपर में लिख देती हूँ, ये क्लोरीन क्लोरीन का होता है ये 17 एटॉमिक नंबर होता है और इसका मास होता है 35। इसका देखो ये क्लोरीन है, क्लोरीन का होता है 17, इसमें प्रॉपर्टीज पाई जाती है ना, किसी का क्या, जिसमें किसी में प्रोटॉन ज्यादा, किसी में न्यूट्रॉन ज्यादा प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए ये सब क्या है, ये चेंज होते रहते हैं ना, ये मास, ये इसमें 35 क्या है इसका एटॉमिक मास है, इसमें न्यूट्रॉन ज्यादा प्रेजेंट है। आइए देखो इसमें 37 है। वैसे ही कार्बन कर लेते हैं, एक कार्बन बता दूं, एक कार्बन 12 होता है, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास 12 होता है कार्बन का, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है ना। और एक कार्बन का होता है, ये देखो यहाँ फिर ये कार्बन का और एक 14 होता है। अलग अलग प्रॉपर्टीज में इसको लिए जाते हैं ना। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं ये हाइड्रोजन का, ये यहाँ पे इसका प्लैटिनम, ये ड्यूटेरियम, और यहाँ पे ट्रिटियम देखते हैं, ट्राइटियम टी। ठीक है, अब देखो इसमें देखते हैं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना प्रेजेंट है और ये प्रोटॉन कितना प्रेजेंट है। ये न्यूट्रॉन यहाँ पे, न्यूट्रॉन एन का मतलब है न्यूट्रॉन, पी का मतलब है प्रोटॉन, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये एन का मतलब है न्यूट्रॉन, सॉरी ये एन, यहाँ पे पी का मतलब है प्रोटॉन, ये एन इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वो है ना, नंबर है, ये देखो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है, प्रोटॉन कितना प्रेजेंट है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ जे, तो ये जे क्या होता है ये बता रही हूँ मैं, ये जे होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, क्या से डिनोट करते हैं, जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ए मीन्स होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो मास होता है, मास को हम लोग किसी एटॉमिक नंबर से क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये देखो यहाँ पे ए माइनस जेड होता है ना,
तब हमें किसका वैल्यू निकलता है, हमें न्यूट्रॉन की वैल्यू निकलता है। ये न्यूट्रॉन क्या होता है, A माइनस जेड, तो जो वैल्यू निकलती है वो हमें न्यूट्रॉन की वैल्यू निकलती है। ठीक है, ये देखो, ये अब देखो, यहाँ पे हम लोग देखे थे कि क्या है, इधर यहाँ बताती हूँ। ये देखो प्रोटियम में कितना है, देखो प्रोटियम में कितने वो है, एक है, एक है, एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है यहाँ पे, ये और एक प्रोटॉन। अब हमें न्यूट्रॉन कैसे निकालना है, ये नंबर ऑफ है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन का है, ये नंबर है और ये न्यूट्रॉन है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग, मैं बताऊं कि ए को माइनस जे से करते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, ए होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, ए है, और हमारा मास कितना है, 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है ना। हाँ, तो देखो, तो हम लोग ए को से डिनोट करते हैं, यहाँ पे ए को, ए से कितना आएगा, 0। तो हाइड्रोजन का जो प्रोटियम होता है उसमें क्या होता है, उसमें न्यूट्रॉन 0 प्रेजेंट होते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे बताती हूँ, 0 यहाँ पे एक भी नहीं है प्रेजेंट है, क्या है, न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन के प्रोटियम में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। अब ड्यूटेरियम में देखते हैं, यहाँ ड्यूटेरियम में कितना है, तो देखो यहाँ ड्यूटेरियम में देखते हैं हम, तो यहाँ कितने, ड्यूटेरियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है और 1 क्या है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो, ये 1 और 1। अब न्यूट्रॉन का कितना प्रेजेंट है ये देखते हैं, तो देखो हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम में, इसको ये देखो यहाँ पे 2, कितना ये प्रेजेंट है, कितने मास है, 2 मास है, 2 मास है हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम में। तो ये देखो यहाँ पे हम लोग 2, यहाँ पे इसका 1 डाल देते हैं, हमारा एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, बट ये एटॉमिक मास कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है, 1 है। देख लो हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम में कितना इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, ये देखो 1 प्रेजेंट है। हाँ, अब इस ऐसे ही हम लोग हाइड्रोजन के ट्रिटियम में देखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के, ये देखो उसमें कितना प्रेजेंट था, 1 प्रेजेंट था, और यहाँ पे प्रोटॉन कितने प्रेजेंट थे, 1 प्रेजेंट थे। अब देखो यहाँ इसका एटॉमिक मास, यहाँ इसका एटॉमिक मास कितना दिया है, ये देखो ये 3 दिया है, तो हम लोग 3 लिख सकते हैं। एटॉमिक नंबर कितना दिया है, 1 दिया है, तो ये देखो यहाँ पे हम लोग 3 लिख देते हैं और यहाँ पे 1, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो हमें न्यूट्रॉन मिलेगा। तो कितना न्यूट्रॉन है, 3 माइनस 1, तो 2 न्यूट्रॉन है। तो इस तरह ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये रेडियोएक्टिव है। ये देखो, ये हाइड्रोजन ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम होता है, ट्यूटेरियम होता है, ये बहुत ही क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, ये आया समझ में। अब देखो ये इतना समझ में आ गया ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है क्या, ये आ गया समझ में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब आइसोटोप समझ में आ गया, एक बार और रिवाइज कर देती हूँ कि ऐसे ऐसे क्या है, ये देखो यहाँ पे ऐसे एटम जिनके क्या होते हैं, जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम रहते हैं बट एटॉमिक मास क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम देख लिए। फिर हम लोग क्लोरीन का भी देखें, क्लोरीन में क्या होता है, ये 16 प्रोटॉन कितना है, ये 17 है, यहाँ पे देखो ये। ठीक है, ये आया समझ में। अब देखते हैं हम आइसोबार, ये क्या होता है, ये आइसोटोप्स के जस्ट अपोजिट होता है। उसमें क्या था, उसमें एटॉमिक नंबर क्या था, सेम था, एटॉमिक नंबर सेम था और एटॉमिक मास डिफरेंट थे। बट ये वाले में आइसोबार क्या करता है, इसमें एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जस्ट अपोजिट है, उल्टा। इसमें एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बट एटॉमिक मास क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको बताई थी कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन,
ये देखो प्रोटॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और जितने, यहाँ पे लिख देती हूँ, जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के सम को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक मास बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, ठीक है, प्रोटॉन और याद रखना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। ये तो पहले बता चुकी हूँ। अब देखो इस क्या है मास, इसमें क्या था, उसमें हम लोग आइसोटोप से मैं देखे थे, उसमें क्या था, उसमें एटॉमिक मास डिफरेंट था और एटॉमिक नंबर सेम था। और इसमें देखो उसमें मैं वहां पे बताई थी, जैसे कि यहाँ पे केमिकल लिख लेते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर में किसको शो कराते हैं, एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास को शो कराते हैं, नीचे में एटॉमिक नंबर को। सपोज यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये देखो एटॉमिक नंबर और यहाँ पे एटॉमिक मास, ठीक है, ये यहाँ पे ये, ठीक है, ये आया समझ में। अब देखो इसी का एग्जांपल जैसे कि मैं आप लोग को बोल रही हूँ, कैल्शियम, कैल्शियम और ले लेते हैं हम पोटेशियम और आर्गन, ठीक है। ये पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम रेडियो एक्टिव मेटल होता है ना, और आर्गन ये क्या होता है, नोबल एटम, नोबल मेटल होता है, ठीक है। ये देखो नोबल एलिमेंट्स है, ये देखो यहाँ पे कैल्शियम, पोटेशियम और आर्गन ले लेते हैं। आर्गन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर कितना है, आर्गन का होता है 18, पोटेशियम का होता है 19 और कैल्शियम का होता है 20। इसको उल्टा लिख दी हूँ, ऐसे लिख देती हूँ, 18 और पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का होता है 20, ठीक है। ये आया समझ में, कितना होता है 20, 18, 19 और 20, ये हो गया 20, ये 9 ये 18, ये हो गया। अब मैं बताई हूँ कि इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, देखो डिफरेंट डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट है। और इनके एटॉमिक मास कितना होगा, इनके एटॉमिक मास होता है 40, हम लोग 40 वाला लिए हैं, अलग सबके अलग एक, सबके अलग अलग क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज वाली होती है, मैं आपको बताई हूँ। और यहाँ पे देख लो कैल्शियम की होती है 40, तीनों की अलग अलग 40, तीनों का मॉलिक्यूलर मास क्या है, सेम है। ये देखो तीनों का मॉलिक्यूलर मास क्या है, मास सेम है, ठीक है। बट इनके एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है डिफरेंट डिफरेंट, मतलब इनके जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या होते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो सम होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब एटॉमिक मास होते हैं। एटॉमिक मास आ गया समझ में। अब इसका एग्जांपल दिखाती हूँ, ठीक है, ये तो हम लोग देख लिए एग्जांपल, एक और एग्जांपल बताती हूँ। ये देखो हम लोग, मैं अभी आप लोग को बताई कि जे क्या होता है, जे मीन्स होता है एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर से वो करते हैं। और एक होता है हमारा एटॉमिक मास, ठीक है। अब देखो एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लोग लिख देते हैं यहाँ एलिमेंट्स, एक में एलिमेंट्स लिख देते हैं और एक में हम लोग लिख देते हैं हमारा एटॉमिक नंबर, लिखे क्या, लिखे एटॉमिक नंबर, ये हमारा लिख देते हैं एटॉमिक नंबर, ये जे, जे हमारा एटॉमिक नंबर है, ठीक है। यहाँ पे ये एटॉमिक नंबर है ना। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये जे को पी भी बोल सकते हैं ना, यहाँ पे प्रोटॉन, ये देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इसको हम लोग ए से शो करते हैं, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिख देते हैं, ये न्यूट्रॉन्स एंड लिख देती हूँ न्यूट्रॉन्स,
ठीक है। अब देखो एलिमेंट्स क्या क्या है, हमने क्या क्या एग्जांपल के लिए लिया था। हमने लिया था आर्गन, ये आर्गन लिया था, और हमने लिया था पोटेशियम, और हमने लिया था कैल्शियम। कैल्शियम, ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है ये ए माइनस, वो क्या होता है, यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये हो गया, मैं बताई हूँ जे, सॉरी जे, ये जे है, जे को मैं बताई हूँ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, ए को बताई हूँ एटॉमिक मास, ये हुआ है एटॉमिक मास। हम लोग टेबल बनाते हैं, बोली हूँ मैं, तो एक में हम लोग लिखते हैं एलिमेंट्स, एक में एलिमेंट्स लिखते हैं, एक में हम लिखते हैं यहाँ जे, जिसमें हम लोग लिखेंगे एटॉमिक नंबर, एक में हम लोग लिखेंगे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जिसको क्या करते हैं ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इतना। अब देखो एलिमेंट्स क्या क्या लिए हैं, एलिमेंट्स हमने लिया है यहाँ पे आर्गन, ये नोबल मेटल होते हैं ना, और ये पोटेशियम, पोटेशियम रेडियो एक्टिव मेटल होते हैं, और ये हमारा है कैल्शियम। तीनों का एटॉमिक नंबर कितना है, इनका है 18, इनका है 19, और कैल्शियम का है 20। अब देखिए इसका एटॉमिक मास कितना है, तीनों का सेम है 40, 40 और ये 40। तो मैं बताई हूँ कि 40 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, ये होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ ए माइनस जेड। तो ए माइनस जेड हम लोग यहाँ पे करते हैं, क्या है 40 माइनस 18 कितना होगा, कितना होगा, चलो बताओ, 14 माइनस 18 तो ये होगा 22, 22 हो गया, ये रहा 14 और 18, 2 गया इसमें, 1 3 में से 1 गया तो 2, 22 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं पोटेशियम, पोटेशियम कितना है 40, 40 में से हम लोग 90 करेंगे तो कितना, कितना न्यूट्रॉन प्रेजेंट है इसमें देखते हैं, तो ये होगा 21, ये 40 में से 90 तो ये हो गया 21। अब हम लोग कैल्शियम का देखते हैं, कैल्शियम को 40 से 20 माइनस होगा तो कितना होगा 20। तो ये देखो आर्गन का न्यूट्रॉन्स 22 होता है, पोटेशियम का होता है 21 और कैल्शियम का होता है 20। इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, आइसोबार निकालते हैं, ठीक है। ये आया समझ में, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा आइसोटोन्स। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, आइसोबार, आइसोटोप पढ़ लिया, आइसोबार पढ़ लिया। अब हम देखते हैं आइसोटोन्स। अब ये क्या होता है, अब हमने क्या देखा था आइसोटोप में, जिनके क्या था, जिनका एटॉमिक मास सेम था बट मास डिफरेंट था। अब सेकंड में हम लोग देखे जिनकी मास सेम है, आइसोबार में मास सेम है बट क्या है एटॉमिक नंबर डिफरेंट था, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये क्या कहता है, इसमें इसमें ये बोलता है ये कि इनके जो मास होते हैं एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक नंबर मतलब इनकी, इनमें न्यूट्रॉन्स, उसमें सबसे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आइसोटोप्स में क्या था, आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम थे, ठीक है। मास क्या था, मास डिफरेंट था। आइसोबार में क्या था, आइसोबार में एटॉमिक मास सेम था, ठीक है, एटॉमिक मास सेम था बट क्या है एटॉमिक नंबर डिफरेंट था। अब आइसोटोन्स क्या करता है, आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन सेम होता है, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे स्पेसिस एटम जिनमें एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन क्या हो, सेम हो। ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स
जिनमें क्या होते हैं, जिनके एटम्स में न्यूट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसको बोलते हैं आइसोटोन्स। न्यूट्रॉन सेम होते हैं ना, ये न्यूट्रॉन। अब देखो हम लोग टेबल न्यूट्रॉन निकालना सीखे थे, न्यूट्रॉन देखे थे हम लोग, जिसको हम लोग एटॉमिक एटॉमिक मास को एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से क्या किए थे, एटॉमिक नंबर से माइनस किए थे। ठीक है, अब हम लोग आइसोटोन्स में क्या करेंगे, जिन तो हमारा निकला था न्यूट्रॉन्स निकला था, तो हम लोग देखते हैं ऐसे एलिमेंट, ऐसे डिफरेंट एलिमेंट जिनके एटम्स में क्या हो, जिनके एटम्स में न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, सेम होता है, उसको बोलते हैं आइसोटोन्स। ऐसे एक ट्रिक बना लो, आइसोटोन्स न्यूट्रॉन्स NS, ये NS, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स, आइसोटोन्स मतलब समझ जा कि न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, इसमें सेम होते हैं। अब देखो, अब ये आइसोटोन्स होता क्या है, इसको हम लोग एक एग्जांपल में समझते हैं। ठीक है, ये देखो मैं यहाँ पे आप लोग को एग्जांपल बता देती हूँ। ये है हमारा कार्बन, कार्बन को ले लेते हैं। कार्बन जिसका एटॉमिक, ये वाले प्रॉपर्टीज को लेते हैं ना, जिसमें उसकी एटॉमिक मास क्या हो, 12 हो। अब 7 को ले, यहाँ पे यहाँ सॉल्व करती हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे ये देखो, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं कार्बन। यहाँ ऐसे कार्बन को लेते हैं जिनके जिनके क्या है, एटॉमिक मास 12 हो। और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, एटॉमिक नंबर कितना है 7, और उनके एटॉमिक मास क्या होता है 13। ऐसे एटॉमिक लेगा कि 13। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन और यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 है, बट उनके जो क्या बोलते हैं ये 14। उनके जो ऐसे ऐसे जैसे ड्यूटेरियम ट्यूटेरियम देखे थे, ठीक है, प्रोटेनियम, तो उसमें हम लोग ऐसे ऑक्सीजन को लेते हैं जिसमें क्या हो, उसका मास 14 हो ऑक्सीजन का। ठीक है, ले लिए हम लोग। अब देखते हैं, अब एक ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये फास्फोरस का ले लेते हैं। ठीक है, इनके क्या है, एटॉमिक नंबर कितने होते हैं 15 होते हैं। कितने होते हैं 15, और इनके एटॉमिक मास कितना होता है 31। 31 ले लेते हैं। अब सल्फर का लेते हैं, सल्फर का क्या होता है, चलो बताओ, इतना बता रही मैं, चलो बताओ सल्फर का क्या होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, चलो बताओ। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 32। कितना होता है 32। ये अब हमारा हो गया 32, और उनके इस एटॉमिक, इसका सॉरी ना, इसका सल्फर का ये एटॉमिक मास 32, और इनकी क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर होता है, चलो बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। 16 होता है, याद है, याद है ना, चलो ये 16, ये ठीक है। हम लोग इतने फॉर्मूला ले लेते हैं। अब इसको हम लोग टेबल बनाते हैं, तो जैसे उसमें बनाया था वैसे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मैं एटॉमिक नंबर जिसको जे से डिनोट करते हैं बताई हूँ, एटॉमिक मास जिसको ए से डिनोट करते हैं, जे समझ जाया करो ना। और फिर हम लोग न्यूट्रॉन्स, ये हमारा न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये क्या होना चाहिए, ये सब इक्वल होना चाहिए। किसमें इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है आइसोटोन्स है, क्या है ये आइसोटोन्स है। ठीक है, तो देखो एलिमेंट्स क्या लिए हैं हम, सबसे पहले कार्बन लिए हैं। हाँ, अब मैं क्या बताई थी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है A-Z होता है। ठीक है, जिससे हमें न्यूट्रॉन मिलता है ना। अब देखो कार्बन लिख दिए, नाइट्रोजन लिख लिए, ऑक्सीजन लिख लिए, फास्फोरस लिख लिए, और क्या लिखे हम लोग सल्फर, ये अपन सल्फर लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो बताती हूँ। ठीक है, फास्फोरस हो गया, ठीक है ये, हाँ चलो। अब यहाँ पे हम लोग एटॉमिक नंबर लिखते हैं, कितना कितना है, ये 6 है, 7 है, 8 है, फास्फोरस 15 है, और सल्फर 16 है। सल्फर कितना है, सल्फर कितना है, सल्फर है 16।
श्योर हो ना? अब देखते हैं इनके एटॉमिक मास कितना दिया गया है। इसका 12 दिया गया है, इसका 14 दिया गया है, और इसका कितना दिया गया है, इसका भी क्या है, सॉरी ना, ये नाइट्रोजन का ये 13 दिया गया है। यहाँ यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम अपन। 13 कहाँ है, ये 13, ये 13 है, और इसका कितना है, 14 है नाइट्रोजन का, 14 है। ये सॉरी नाइट्रो ये इसका एटॉमिक मास है कार्बन का, कार्बन का एटॉमिक मास यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 12 है, ये सही है। फिर हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास देखते हैं, ये 13 रहेगा, नॉट 14। ये नाइट्रोजन का 13 रहेगा, ये 12 भी रहेगा, ये 12 है और ये 13 है, और ये ऑक्सीजन का होगा 14, और फास्फोरस का होगा, फास्फोरस का क्या होगा, ये होगा फास्फोरस का अपन कहाँ है, ये 31, और सल्फर का होगा 32। अब देखो सॉल्व कराते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले माइनस करते हैं, कितना 12 में से 6 गया तो कितना बचा, कितना बचा, 12 में से 6 गया तो चलो करो तो मैं चेक करूं, 6 बचेगा, 6 कितना है, ये 6 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये हम ये दोनों को अलग से लेते हैं ना, ये अलग डिब्बा में ले लेते हैं इसको टेबल में, और इसको इतना को अलग लेते हैं, टू एग्जाम्पल। और ये नाइट्रोजन को ये हो गया 13, 13 में से 7 गया तो कितना बचा, चलो बताओ, 7 या ये देखो 6 बचेगा यहाँ। ठीक है, और ऑक्सीजन में 14 में से कितना जाएगा तो बचेगा, हाँ कैसे हो, चलो बताओ, यहाँ पे ये हो जाएगा, कितना होगा ये 16, ये आया, ये आया, ठीक, समझ में आया कि कितना हुआ। ठीक है, ये 6 बचेगा, 8 14 में से 8 जाएगा तो, ठीक है। अब देखो 6, ये तीनों 6 हो गया। अब देखो ये दो तीनों की क्या है, न्यूट्रॉन सेम है, तो ये क्या है, आइसोटोन्स है। फास्फोरस में भी देखते हैं कितना जाएगा, 15 में से ये सॉरी 31 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, ये 16 बचेगा, और ये 16 में से 32 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो ये भी क्या है, आइसोटोन्स का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिनके न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, ये 2 एग्जाम्पल, इतना एक एग्जाम्पल है और ये दोनों एक एग्जाम्पल है। ठीक है, 1 एग्जाम्पल और 2nd एग्जाम्पल। तो ये हो गया हमारा आइसोटोन, समझ में आया, जिनके न्यूट्रॉन्स क्या हो, सेम होते हैं, उसको बोलते हैं आइसोटोन्स। ठीक है, ये सब। अब देखते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। अब ये क्या होता है, हम लोग प्रोटॉन भी देख लिए, सॉरी आइसोटोप भी देख लिया, आइसोबार भी देख लिया, आइसोटोन्स क्या होता है। अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक में समझ जाओ, यहाँ पे उसमें टोन्स में बताई थी न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक में समझ जाओ इलेक्ट्रॉन, ऐसे स्पेसिस जिनमें इलेक्ट्रॉन नंबर क्या हो, एलिमेंट्स कैसे, यहाँ पे ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स जिनके एटम में क्या हो, इलेक्ट्रॉन नंबर सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो। एक बार और बता देती हूँ, ऐसे डिफरेंट एलिमेंट जिनके एटम्स में क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ना, ये इलेक्ट्रॉन याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन सेम, इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसका एग्जांपल देते हैं, तो इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम यहाँ पे, ले लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन -2, यहाँ पे नियॉन ले लेते हैं, यहाँ नियॉन ले लेते हैं इसका एग्जांपल, और सोडियम ले लेते हैं, सोडियम प्लस चार्ज, और मैग्नीशियम 12, और हम लोग ले लेते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 3, एल्यूमिनियम प्लस पॉजिटिव
फिर चार्ज, ठीक है। ये मैग्नीशियम में +2, यहाँ पे +2 ना, यहाँ पे एग्जाम्पल का और समझाती हूँ। ये देखो, हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं ऑक्सीजन जो -2 में रहेगा, ठीक है। अब माइनस चार्ज में रहेगा। एक होते हैं नियॉन ले लेते हैं, और एक लेते हैं हम सोडियम जो प्लस चार्ज में रहेगा, ठीक है। और एक ले लेते हैं मैग्नीशियम जो -2 चार्ज में रहेगा, ठीक है। और एक एल्यूमिनियम जो +3 में रहेगा, ठीक है। ये प्लस है। अब मैं आप लोगों को बताई हूँ प्रीवियस वीडियो में कि माइनस क्यों लगता है। हम लोग किसी को क्या करते हैं, हम लोग कोई एक्सेप्ट करता है। मैं बताई थी जो डोनेट हीलियम क्या किया था प्रीवियस वीडियो में, आपने देखा होगा कि ऐसा एलिमेंट्स या ऐसा एटम बोल सकते हैं, ऐसा एटम जो क्या है, जिसके जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, मतलब वो मालिक हो गया, दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब उसमें प्लस चार्ज होता है। ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, मतलब वो मालिक हो गया, ठीक है, ठीक है, वो चीफ हो गया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो उसमें प्लस चार्ज रहेगा। अब वो देने वाला है, मतलब मैं बहुत महान हूँ, ऐसा टाइप से है ना, ग्रेट ऐसे करके प्लस चार्ज रहेगा। और जो एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास है ही नहीं, उसमें माइनस चार्ज लगेगा। तो देखो ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, चलो बताओ। ये सोडियम, यहाँ पे सोडियम के 11, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, चलो बताओ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। यहाँ पे नियॉन का क्या होता है, 10 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है। और एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन में माइनस चार्ज है, तो ऑक्सीजन माइनस है, मतलब एक्सेप्ट करता है ना, एक्सेप्टर इक्वल माइनस चार्ज लगेगा। और डोनेटर टर्म इक्वल क्या है, प्लस चार्ज रहेगा। ये माइनस चार्ज रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये ले रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन को देखो, इसमें तो कुछ कोई चार्ज नहीं है, तो कुछ चार्ज ही नहीं है, तो मतलब नियॉन क्या होगा, जैसे का तैसा 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है। ये लिया है ना, लिया है तो माइनस चार्ज लगा, तो 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। अब सोडियम को देखो, सोडियम दे रहा है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो सोडियम का कितना हो जाएगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन। वैसे मैग्नीशियम के पास क्या है, मैग्नीशियम के पास क्या कर रहा है, ये प्लस रहेगा ना, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा इसका 10 इलेक्ट्रॉन। और एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 13, तो ये भी प्लस चार्ज लगा, मतलब डोनेट कर अपना 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ये डोनेट कर दिया। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। कितने इलेक्ट्रॉन बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। इस तरह ये क्या हो गया, इस तरह ये हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हुआ, ठीक है। सो क्या है, ये हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हो गया। यह है समझ में, ये है हमारे किसके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के क्या है, एग्जाम्पल है। आया समझ में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आया समझ में। हम लोग फर्स्ट में क्या देखे, एक बार और रिकॉल करते हैं, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले हमने देखा आइसोटोप क्या होता है, जिनमें नंबर क्या है, डिफरेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास डिफरेंट होते हैं। हमने हाइड्रोजन पर ड्यूटेरियम ले लिया था। फिर हमने देखा आइसोबार, जिनमें एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं, बट एटॉमिक मास क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये देखो, ये बताइए मैं, एटॉमिक मास ये तीनों इक्वल है यहाँ, ठीक है। और इनके एटॉमिक नंबर ये डिफरेंट है, ठीक है, आइसोबार में।
अब आइसोटोन्स क्या होता है, जिनमें न्यूट्रॉन क्या हो, ऐसे डिफरेंट एलिमेंट जिनके एटम में क्या हो, न्यूट्रॉन सेम हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो, सेम हो। ऐसे एलिमेंट ऐसे डिफरेंट एलिमेंट जिनके एटम से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो, सेम हो। ठीक है, ये आया समझ में इसका एग्जांपल। अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे डिफरेंट एलिमेंट जिनके एटम में क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो, इसको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बोलते हैं। इसका एग्जांपल भी देख लिए। सो आज का क्लास हम यहीं पे रखते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।